प्रमुख शासन सचिव ने समीक्षा बैठक ली। एमओयू के सफल क्रियान्वयन को लेकर बैठक ली गई है। राइजिंग राजस्थान के तहत एमओयू हुए थे। सरकार ने एमओयू के समन्वित और प्रभावी क्रियान्वयन पर कमर कस ली है। प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने शासन सचिवालय में समीक्षा बैठक ली। अधिकारियों को निवेशकों के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के नेतृत्व में रोडवेज कार्मिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदेश भर के सभी रोडवेज आगारों में विरोध प्रदर्शन कर एमडी के नाम सभी मुख्य प्रबंधकों को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं जयपुर आगारों के पदाधिकारियों ने सिंधी कैंप बस स्टैंड पर विरोध जताया। कार्मिकों ने रोडवेज प्रबंधन पर डिप्टी सीएम के निर्देशों की पालना नहीं करने का आरोप लगाया। वहीं 4 महीने पहले डिप्टी सीएम ने 14 बिंदुओं को लेकर निगम प्रबंधन को निर्देश जारी किए थे। उन बिंदुओं पर रोडवेज प्रशासन ने कोई काम नहीं किया, जिसके चलते वेतन, पेंशन समेत कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। मंत्री महोदय के कार्यालय में 1 अक्टूबर 2024 को परिवहन फेडरेशन के पदाधिकारी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और निगम प्रशासन द्वारा वार्ता के दौरान माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री महोदय ने 14 बिंदुओं पे प्रशासन को एक निर्देश दिए थे। 4 महीने व्यतीत होने के पश्चात भी निगम प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टे कर्मचारियों के विरुद्ध जिनको 33 रुपये से कम इनकम है उनका ट्रांसफ़र कर दिया बिना कोई जांच के, बिना कोई और एक दमनात्मक नीति अपना रखी है, जिसके अगेंस्ट में परिवहन फेडरेशन द्वारा कोटा में जो कार्य समिति की बैठक थी उसमें निर्णय लिया गया एक सांकेतिक प्रदर्शन करने के लिए। आज हमने उन्हीं मुद्दों को लेकर नगर निगम ग्रेटर जयपुर की स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 और एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में आयुक्त ने अधिकारियों को सड़कों के किनारे पेड़ पौधे की कटाई, छटाई, हैंगिंग प्लॉट लगाने और बेसहारा पशुओं को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही अवैध होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर हटाने, अस्थायी अतिक्रमणों पर कार्रवाई करने और मैकेनिकल व नाइट स्वीपिंग के जरिए शहर को स्वच्छ बनाए रखने के आदेश दिए हैं। 21 फरवरी को योगाचार्यों का सम्मान है। वो योगाचार्य है जिन्होंने इस जयपुर को योगमय बनाने के लिए, सबको स्वस्थ उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए लगातार जिन्होंने प्रयास किया है, उन सबको सम्मानित करने का कार्यक्रम है वो 21 फरवरी को हो रहा है। साथ ही 21 जून को इस बार होने वाला योग महोत्सव है, वो और दिव्य हो और भव्य हो। मैं यूँ कहूँगी कि एक तरफ ये महाकुंभ पूरा हो रहा है और दूसरी तरफ योग का महाकुंभ है वो जयपुर में शुरू होगा। उसके लिए भी एक सभी योगाचार्यों के साथ में, अलग अलग संस्थाओं के साथ में, हमारे साथ में क्रीड़ा भारती, सविता समिति, अन्य संस्थानों को, सभी योग संस्थानों के साथ में मिलकर आगामी कार्य की एक विचार विमर्श किया गया। कोटा से खबर है, गोपिया बावड़ी में बेल्टिंग का काम करते समय युवक झुलसा है। सिलेंडर में आग लगने से युवक का चेहरा और हाथ जला। युवक को बर्न हालत में एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल अभी युवक का इलाज जारी है। मेरा बेटा है, डेंटिंग का काम करता है। कहाँ पे? अपने यही शॉपिंग से अपने गोबरे बावड़ी। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, वो वेल्डिंग कर रहा होगा तो वो कचरा वचरा आ गया होगा वेल्डिंग की उसमें पाइप में, तो उससे बैक मार गई बत्ती। तो वो हल्की सी जो आग है वो हाथ पे और चेहरे पे। आग निकली क्या उसमें से? हाँ, वो आग से ही जलता, बस लो होती है एक हल्की सी, उसी से। जोधपुर वेस्ट की पुलिस ने डीसीपी राजश्री राज वर्मा के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई करते हुए हनी ट्रैप गैंग का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चेन्नई के एक व्यापारी को हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में एक महिला सरगना सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है। गैंग में अभी तक कुल 4 लोगों का नाम आया है और 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इन 4 लोगों का अगर हम आपराधिक रिकॉर्ड देखें तो जो इसमें मुख्य जो गैंग का जो लीडर है वो प्रहलाद बिश्नोई है, जो कि पुलिस थाना ओसियां का रहने वाला है और इसके विरुद्ध पूर्व में 14 प्रकरण हत्या, अपहरण, फिरौती, लूट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट के दर्ज है। और ये व्यक्ति अभी बड़ौदा गुजरात में 1 करोड़ की फिरौती में ये अभी जेल रहकर आया और फिलहाल बेल पर है।
इसी तरीके से जो दूसरा व्यक्ति है इस गैंग का, सुभाष चंद्र बिश्नोई, इसके भी पूर्व में 5 प्रकरण हैं, हत्या के प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट, NDPS एक्ट। तीसरा व्यक्ति प्रवीण नाथ, इसके कुल 6 प्रकरण हैं। और पूर्व में भी जो भी प्रारंभिक अनुसंधान और पूछताछ में आया कि पूर्व में भी इन्होंने इस तरह की घटनाएं कारित की हैं, परंतु परिवादी जो है वो सामने नहीं आया था, इसलिए प्रकरण नहीं दर्ज हो पाया। गैंग में अभी तक कुल 4 लोगों का नाम आया है और 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इन 4 लोगों का अगर हम आपराधिक रिकॉर्ड देखें तो जो इसमें मुख्य है, जो गैंग का जो ऐतिहासिक आमेर महल में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए अब स्थायी एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी गई है। अल्बर्ट हॉल पर आयोजित एक कार्यक्रम में सीता ट्रैवलर्स की ओर से डिप्टी सीएम दिया कुमारी को एम्बुलेंस की चाबी सौंपी गई। इस पहल का उद्देश्य महल में आने वाले पर्यटकों को किसी भी आपात स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाना है। इस दौरान पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉक्टर पंकज धरेंद्र, उप निदेशक कृष्णकांत शर्मा, आमेर अधीक्षक राकेश झोलक, अल्बर्ट हॉल अधीक्षक महेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। तो आमेर महल को एम्बुलेंस की दी गई है ताकि जो पर्यटक आते हैं, अगर उनका स्वास्थ्य खराब होता है तो उन्हें सुविधा मिल सके। टोंक के सदर थाना क्षेत्र में अन्नपूर्णा डोंगरी इलाके में फायरिंग की घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने फायरिंग करने वाले युवक व उसके साथियों की तलाश में जुटी है। इससे पहले एसपी विकास सांगवान ने भी घटनास्थल का जायजा लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हुई है। सीएम भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। सीएम हाउस में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक। तो बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं आपको। बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। तो सीएम भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में देखिए आज बैठक की गई थी। विधायक दल की आज बैठक हुई और इस विधायक दल की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई है। बता दें कि आपको कि कल बजट पेश होना है और संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील यादव लाइव इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए। सुनील, विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है और क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर, किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर बातचीत हुई इस बैठक में? बिल्कुल ऋचा, देखिए कि कल जो है भजनलाल सरकार का दूसरा बजट है वो पेश होने वाला है और बजट में किसी तरह से जो विपक्ष, हालांकि जो गतिरोध पिछले कई दिनों से चल रहा था, फोन टैपिंग जैसा मुद्दा विधानसभा में उठ रहा था, इसको लेकर कल विधानसभा में किसी तरह का गतिरोध ना हो उसको लेकर भी विधायकों से यहाँ पर बातचीत की गई है। चूंकि जो विपक्ष का हंगामा है, वो जो गतिरोध है, वो संभवतः उसको खत्म करने का प्रयास किया गया था कल जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें। लेकिन आज जो ये विधायक दल की, भाजपा विधायक दल की जो बैठक है वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है चूंकि जिस बजट की, जिस उम्मीदों भरे बजट की बात लगातार सरकार कह रही है, वो बजट जब पेश होगा तो बजट पेश होने के बाद किस तरह से सदन के अंदर और सदन के बाहर जो है जो विधायक है वो उस बजट को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, किस तरह से अपनी बात रखेंगे और बजट को लेकर किस तरह से चर्चा करेंगे, इस सब को लेकर रणनीति बनाई गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, इस बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे, साथ ही साथ भाजपा के तमाम विधायक और जो मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक का उद्देश्य यही था कि किस तरह से जो बजट को लेकर लगातार जो एक माहौल जो है वो तैयार किया गया है,
कल जब बजट पेश हो जाएगा तो उसके बाद में चूंकि बजट पर चर्चा भी होनी है, उस बजट पर चर्चा जो होगी उसमें किस तरह से सत्ता पक्ष के विधायक, सत्ता पक्ष के मंत्री विपक्ष के सवालों का, विपक्ष की प्रतिक्रिया का किस तरह से जवाब देंगे, सदन के अंदर किस तरह से जो सरकार है उसका पक्ष मजबूत रखेंगे, साथ ही साथ सदन से बाहर चाहे मीडिया की बात हो या फिर आम जनता की बात हो, वहां पर बजट को लेकर किस तरह से भाजपा सरकार का बजट बेहतर है, ये किस तरह से बताएंगे। इन मुद्दों पर चर्चा हुई है, इस पर रणनीति बनाई गई है। चूंकि बिना रणनीति के जो कोई भी जो बजट है, कोई भी योजना है, उस पर एक पॉजिटिव जो बात है वो नहीं हो पाती है। तो संभवतया हर सरकार में और हर बार जब बजट पेश किया जाता है तो ठीक उससे पहले इस तरह की जो बैठक है उसका आयोजन किया जाता है। इसमें ऋचा जो आप बात कह रही है कि किन बिंदुओं पर मुख्यतः देखा जाता है कि यहाँ पर कोई खास विषय पर, खास जो मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है, सिर्फ एक टास्क दी जाती है जो भी विधायक हैं, जो भी मंत्री हैं उनको, कि जो विपक्ष है उनके सवालों का कैसे जवाब दिया जाए, चाहे सदन के अंदर हो या फिर सदन के बाहर हो। पब्लिक मीटिंग्स में बजट को पॉजिटिव बजट के रूप में किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, इसकी एक जो टास्क है वो ऐसी बैठकों से दी जाती है। दूसरी तरफ बजट से ठीक पहले जो मुख्यमंत्री आवास पर इस तरह की बैठकों का आयोजन होता है जिसमें बजट पर चर्चा के साथ ही साथ जो भोज है, साथ में सभी जो विधायक और मंत्री जो हैं वो भोजन करते हैं और एक जो पूरी चर्चा, एक जो माहौल जो होता है जो बजट से पहले का, वो यहाँ पर तैयार किया जाता है। चूंकि अभी लगातार जो तमाम जो मंत्री और विधायक है वो मुख्यमंत्री आवास से धीरे धीरे निकल गए, चूंकि बैठक समाप्त हो गई है। उसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से डिनर का जो आयोजन है वो किया गया था। तो अब धीरे धीरे जो मंत्री विधायक यहाँ से निकल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये देखा जाएगा कि कल किस तरह से जो बजट है वो पेश किया जाएगा और बजट में किस तरह की जो घोषणाएं होती हैं उन पर भी नजर रखी जाएगी। और साथ ही साथ जब सरकार का ये दूसरा बजट पेश हो जाएगा तो उस बजट को लेकर जो चाहे अगर विभागों की बात करें तो उन तमाम डिपार्टमेंट्स के जो मंत्री हैं वो किस तरह से बजट को देख रहे हैं और बजट को जो है किस तरह से लोगों के बीच में लेकर जाएंगे, इन सब चीजों को लेकर यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर एक रणनीति जो है वो बनी है। साथ ही साथ इस पूरी बैठक को इस लिहाज से भी जोड़कर देखा जा रहा है, चूंकि जब बजट सत्र, माफ कीजिएगा, विधानसभा सत्र जब अभी चल रहा था तो जिस गतिरोध के चलते विधानसभा सत्र स्थगित करना पड़ा था वहीं से कल शुरू होगा, यानी कल 19 फरवरी है, 19 फरवरी तक के लिए विधानसभा का सत्र स्थगित किया गया था। अब कल जब बजट पढ़ा जाएगा तो उससे पहले जिस मुद्दे को लेकर गतिरोध था, यानी फोन टैपिंग, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का फोन टैपिंग का जो मुद्दा था, संभवतया कल विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी इस पर विपक्ष को व्यवस्था देंगे और पहले भी इसकी घोषणा हो चुकी है कि विपक्ष को इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो व्यवस्था है वो दी जाएगी और व्यवस्था अगले दिन यानी 20 फरवरी को जो विपक्ष है उसको ये फोन टैपिंग के मामले पर चर्चा करने की व्यवस्था है वो दी जाएगी। अगर ये व्यवस्था कल शुरुआत में विधानसभा अध्यक्ष दे देते हैं तो जो बजट है वो आसानी से पढ़ा जाएगा और विपक्ष भी इस बात से सहमत है कि व्यवस्था देने के बाद उनका गतिरोध भी खत्म हो जाएगा और बजट सत्र के बीच में किसी तरह का वो हंगामा नहीं करेंगे और बजट को जो एक पूरी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो पूरा सदन की जो मर्यादा है उसमें वो भी रहेंगे और बजट को है वो भी पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा। ऋचा, शुक्रिया सुनील आपका अधिक जानकारी देने के लिए। देखिए आज अहम बैठक हुई, विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी को निर्देश भी दिए, साथ ही किस तरीके से क्या जवाब देना है, क्योंकि कल विधानसभा में बजट पेश होना है और ये बजट आम जनता के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई भी बहस किया जाएगा, साथ ही जो बीजेपी विधायक है उन्हें क्या जवाब देना है, इन सभी को लेकर आज विधायक दल की अहम बैठक हुई। राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में नवीनतम डिजिटल भू अभिलेखों के निर्माण के लिए डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग भारत सरकार की ओर से जारी नशा पायलट प्रोजेक्ट की देशव्यापी लॉन्चिंग हुई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को इसकी लॉन्चिंग की है। जैसलमेर के जिला स्तर पर नक्शा पायलट प्रोजेक्ट के लॉन्चिंग का कार्यक्रम नगर परिषद जैसलमेर के सभा कक्ष में आयोजित किया गया और इस मौके पर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह, पूर्व सभापति हरिवल्लभ कल्ला,
समाजसेवी कंवर राज सिंह चौहान, अरुण पुरोहित, आयुक्त लजपाल सिंह सोड़ा, पार्षद और नगरवासी मौजूद रहे। जो नक्शा प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का एक लैंड रिकॉर्ड जो होता है शहरी क्षेत्रों का, उसका डिजिटाइजेशन का प्रोग्राम है। इसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देश के 152 शहरों में ये प्रोग्राम की आज लॉन्चिंग हुई है और राजस्थान से 10 शहरों को लिया है, जिसमें जैसलमेर भी सम्मिलित है। और इस प्रोग्राम के तहत सभी शहरों का जो सिलेक्टेड चयनित पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिए हैं, उसमें सभी शहरों में ड्रोन्स एरियल सर्वे होगा, सर्वे से रिकॉर्ड, सर्वे से लैंड सर्वे होगा और उसके बाद में हमारा जो लैंड रिकॉर्ड है उसको हमको स्कैनिंग करके उसको जो मौके पर सर्वे करके और जो एरियल सर्वे से कोरिलेट करना है और उसको मैच करके, और हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म कायम करेंगे जिससे हर कोई निजी, मतलब कोई भी निजी व्यक्ति ऑनलाइन अपनी प्रॉपर्टी के बारे में और या नगर परिषद या कोई प्राइवेट कॉलोनाइजर है वो कोई प्लॉट अगर स्कीम काट के बेचना चाह रहा है तो उसके बारे में उसको बिल्कुल सही जाने। प्रतापगढ़ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध मादक पदार्थ पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। 20 किलो 820 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर जब्त की गई है। कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ से खबर है। निर्माणाधीन सतीपुरा ओवरब्रिज पर बड़ा हादसा हुआ। वेल्डिंग के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर में आग लगी। आग लगने के बाद सिलेंडर नीचे सड़क पर गिरा। घटना के बाद मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। ओवरब्रिज पिछले 7 वर्षों से निर्माणाधीन है। सतीपुरा में जो ये 7 वर्षों से ओवरब्रिज का काम चल रहा है, जो कि कछुए की गति से चल रहा है, प्रशासक भी सोया हुआ है। आज यहाँ आग लगी सिलेंडर को, जो कि कमर्शियल जगह पर रेजिडेंस जो घरेलू सिलेंडर यूज होते हैं वो सिलेंडर यूज हो रहा था। तो हमने प्रशासक को अवगत करवाया, नगर परिषद को, तो 5 मिनट के अंदर यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड आई और उन्होंने आग भीलवाड़ा के बिजौलिया से खबर है। खनिज अभियंता के तहत मिट्टी के डंपर पर कार्रवाई का विरोध पत्थर व्यवसायियों ने किया। 1 किलोमीटर लंबी वाहन रैली निकाली गई। उपखंड अधिकारी अजीत सिंह राठौर को ज्ञापन सौंपा गया। ठेकेदार पर जबरन अवैध वसूली का आरोप लगाया है। पत्थर व्यवसायियों ने कहा, रॉयल्टी ठेकेदार निर्माण निर्धारित दर से अधिक वसूल रहा है रॉयल्टी। झुंझुनू के महपालवास गांव में प्रेम विवाद से नाराज होकर अमित की हत्या के मामले में गिरफ्तार प्रदीप पहलवान और दीपू चौरोड़ी को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों बदमाशों को पुलिस सूरजगढ़ पुलिस थाने से कोर्ट तक पैदल लेकर पहुंची। वहीं पुलिस ने पूछताछ के दौरान दोनों बदमाशों से वारदात में काम में ली गई पिस्टल बरामद कर ली है।